से 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में नक्सलवाद तेजी से समाप्ति की ओर है और इसके लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व को श्रेय दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि उनकी रणनीति से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और केंद्र राज्य समन्वय के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सुधरे हैं और विकास कार्यों को भी गति मिली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान पर पलटवार करते हुए साय ने कहा है कि उनके द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह असत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। साय ने आगे कहा कि दिसंबर 2023 में नई सरकार बनने के बाद ही केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की गई, जिससे यह सामने आया कि देश में 75% से अधिक नक्सल गतिविधियां छत्तीसगढ़ में ही केंद्रित थी, जिन पर अब प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। आज 31 मार्च का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता।